जो पर्दा उठाने आया है, पर्दा हटाने आया है, सबके भूल भ्रम संदेह को मिटाने आया है, वो किसी तरह का पर्दा नहीं रखता। लेकिन नासमझदार जीव बेचारे क्या समझेंगे, जो केवल अपने शरीर, अपने परिवार, अपने मान सम्मान अधिकार तक सीमित है, वो देश समाज की बात को क्या जानेगा और देश समाज को सम्मान कैसे दे पाएगा। जब तक सबको सम्मान नहीं मिलेगा, सबको अपना जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक समता नहीं आ सकती है। यानी मतलब सबको आप संगठित नहीं कर सकते। तो संगठन संगठित व्यवस्था का नाम है। संगठन कोई संख्या रख लो, बढ़ा दो, घटा दो, उसका नाम नहीं। तो बात तो सब समझने की है। अब यह समझाएगा कौन, बताएगा कौन, कराएगा कौन, सबको लाभ दिलाएगा कौन, सबको संतुष्टि प्रदान कौन करेगा। बात तो यहां पर आगे खत्म होगी। लेकिन आप सब सुनाने वाले हैं, बस सुनाते रहते और सुनने सुनाने से काम होगा नहीं, काम होगा करने कराने से। जब तक कराने वाला आपको करनी नहीं बताएगा, सब इंसान उस करनी को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक कोई काम यहाँ पर सबके सुख शांति का नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। इस 70 साल की आजादी जो बर्बादी में निकल गई, बर्बादी में और आबादी में, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं गया। आबादी की भी इनको जानकारी नहीं कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, तो फिर ये व्यवस्था क्या करेंगे। अगर घर के मुखिया मालिक को पता ना हो मेरे परिवार में कितने लोग हैं, तो उनके व्यवस्था भोजन की, कपड़े की, काम की, यानी रहने की कौन व्यवस्था करेगा। जिसको, जिन जिम्मेदारों को ये भी नहीं मालूम कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। बाबा जी ने 80 में कहा था कि भारत देश की आबादी 2 अरब होगी। इनका 45 करोड़ का बजट चलता है। 45 करोड़ की ही व्यवस्था इनके पास, बाकी कहाँ जाएंगे। तो कहा कि जनगणना से तुम्हारा सही आंकड़ा नहीं निकला। चलो एक सीधा रास्ता महापुरुषों ने बता दिया कि भाई माँ और बाप 2 और 2 बच्चे जोड़ लो, जबकि किसी के 5 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, चलो 2 ही का आंकड़ा निकालो। तो जब 85 करोड़ तुमने बताया, उनमें बच्चे शामिल नहीं है। अगर बच्चों को शामिल कर दो तो कितना हो गया। 85 करोड़ में 2 का गुणा कर दीजिए। ये तो जनसंख्या तुम्हारी सीधे सीधे है। और कितने लोग जिनका नाम निशान नहीं है। अभी कोई बाहर चला गया, रहे तो देश में रहे, देश की व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जनगणना में उनका नाम नहीं है। तो जब तुमने एक ये छोटा काम नहीं कर पाया जनगणना का, और बगैर जनगणना के कोई कुछ कर नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसको जनमाने इंसान की गणना गिनती नहीं मालूम है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, तो वो उनकी खाने पीने की क्या व्यवस्था करेगा। यही कारण है कि व्यवस्था सबकी खत्म हो गई, किसी की व्यवस्था नहीं। एक तो मैंने एक छोटा सा, एक आपका ये रास्ता जो असली तो यही है, जब तक गणना नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अरे भाई गणना पर ही तो आप सब काम शुरू करेंगे। कितने लोग रहते हैं, इनको क्या काम दिया जाए,
इनको आवास कैसा दिया जाए, इनके कपड़े की व्यवस्था है, इनके बाल बच्चों की व्यवस्था है, इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, इनकी न्याय सुरक्षा की, ये सब व्यवस्था ही करना पर निर्धारित है और आज तक नहीं करना हुई अभी तक, और न इनके बस की है, क्योंकि गणना का अधिकार किनको दिया जाता है? जो शिक्षा देते बच्चों को, अध्यापक। अब उससे शिक्षा का काम ले लो चाहे गणना का काम कर लो, वो एक ही काम तो करेगा, क्योंकि एक ही काम की तुम तनख्वाह देते हो उनको, तो दो काम आदमी कैसे करेगा? अगर दो काम करता है एक्स्ट्रा काम तो एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाती तब करता, वो ऐसे तो करेगा नहीं। तो क्या करता है, गांव में गया तो प्रधान को बुलाया, क्या बताओ भाई इस घर में कितने लोग, कल लिख लो 3 आदमी, लिख लो 2 आदमी। कहीं नहीं गया कोई, किसी दरवाजे नहीं गया, न किसी से पूछा गया, एक व्यक्ति से पूछ करके सब काम खत्म हो गया। आज तक हिंदुस्तान की गणना जनगणना नहीं मालूम इनको कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। जिस मालिक मुखिया को, जिम्मेदार को ये नहीं मालूम मेरे देश में कितने लोग रहते हैं, तो फिर वो व्यवस्था क्या करेगा? व्यवस्था न बनने का कारण, पहला कारण ये है, और इसी कारण पर तमाम कारण बनते चले गए। धीरे 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 सारा देश कारणों में ही बदल गया। अब उन कारणों का कोई निराकरण नहीं है। जब तक कारणों का निवारण नहीं होगा तब तक सुख और शांति ये तो मिलने की बात आप छोड़ दीजिए। तभी महापुरुषों ने लिखा कि हिंदुस्तान में कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि लोगों को बहुमत मिलेगा, प्रजा का बहुमत मिलेगा, और कलयुग में स्त्री राजा बनेगी। कलयुग में स्त्री राजा बनेगी, और इसके बाद एक बच्चे का राज्य होगा, और इसके बाद कहते बिना नरेश कोई राजा नहीं होगा। ये देखो संतों की महिमा। ये संतों ने जो इनको निराकरण दिया कि बहुमत, तीमत, बालमत, बिन नरेश का राज्य, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। जब बिना राजा का राज्य होगा उस समय सुख समृद्धि की बात तो छोड़ दे, भारत की जनता वो अपनी अपनी जान बचा ले, उनके लिए यही बहुत होगा। आज प्रेमियों वही समय आपके सामने है, बिना नरेश कोई राजा नहीं। राजा का मतलब जिसको प्रजा से प्यार हो, प्रजा को पुत्रवत समझता हो, अपने पुत्र के समान चिंता रखता हो, और पुत्र की तरह उसकी व्यवस्था बनाता हो, उसको राजा कहते हैं। राजा का ये गुण था। आज के राजा ने क्या किया? अपने पास कोई सरकारी विभाग ही नहीं रखा। जब सरकारी विभाग नहीं तो सरकार कहां रही? अरे और सरकार तुम किसको कहते हो?